हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल एक बार फिर आपके साथ हूं। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा किचन गार्डनिंग, और हमने इस बातचीत के मुद्दे पर एक और डायमेंशन को चूज किया है, जो है महावास्तु। हमारे साथ आज दो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। आचार्य मुनमुन गोयल हमारे साथ हैं, पुनीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, और इन दोनों की बातचीत का मजा आज हम लेते हैं। तो मैडम मुनमुन गोयल और पुनीत अरोड़ा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हाँ जी, कैसे हाँ हैं जी, आप? थैंक यू जी, थैंक आपने यू हमें। सर। थैंक यू। तो सब बढ़िया है। जी जी। तो पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल दावत बढ़िया देता सर, हूं आप कि आप बताइए। जो किचन गार्डनिंग की बात कहते हैं, किचन गार्डनिंग पे बात करते हैं और लगातार वर्कशॉप्स करते हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि लोगों को किचन गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए और आजकल किचन गार्डनिंग जरूरी क्यों हो गई। देखिए, आजकल किचन गार्डनिंग क्यों ज़रूरी हो गई है, तो इमीडिएट जो आंसर है, शॉर्ट टर्म आंसर जो है, क्योंकि लॉकडाउन का दौर है। तो घर में कुछ उगाएंगे, खुद अपना कुछ बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो यही है कि हमारी जो सेहत है वो खाना खाने से ही ठीक हो सकती है, और खाने के कारण ही हमारे जो मेन कारण है उसका खराब होने का। जो पुराने जमाने के जो हमारे घर थे, या जो हमारे खेत खलियान में, हमारे खेत खलियानों में ही हमारा घर होता था। एक रहने का जो हमारा तरीका होता था वो यही होता था कि जहां हमारा खेत है वहीं पे हमारा घर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक प्रोडक्टिव घर होता था। प्रोडक्टिव घर का क्या मतलब है? कि ऐसा घर जो कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है, कुछ ना कुछ बनाती है। तो हमारा घर कुछ ऐसा होता था जो प्रोड्यूस करता था पहले। लेकिन अब जो है, हमारा घर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करता है चीजें। और जो लोग इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं, जो बॉटनी में भी डील करते हैं, जियोलॉजी में भी डील करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में भी डील करते हैं, वो लोग भी अपने घर को कंजम्पशन का एक 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 अड्डा बना के रखते हैं, बजाय के जो वो चीजें कुछ उगा सकें, या कुछ जो अपने घर वालों का ही खाना जो है वो अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से उगा पाए। तो मेरी सोच तो ये है किचन गार्डनिंग की आज की। जी। पुनीत सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये बताया कि हम सबको ये करना ही चाहिए, और लॉकडाउन तो वाकई में एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी तुरंत इमीडिएटली तो जाने वाला नहीं है। तो मैडम मुनमुन गोयल जी, हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि महावास्तु की तरफ से आचार्य होने के नाते आप क्या समझते हैं, किचन गार्डनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ किचन गार्डनिंग की। बट हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है व्हेन इट कम्स टू महावास्तु। कहीं कहीं हमें प्लांट्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं, बहुत हमें हेल्प करते हैं प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स ही एक बेसिक नेचर है कि उनको ग्रो करना है, उनको फ्लरिश करना है। लेकिन जब प्लांट्स की बात आती है तो महावास्तु में कुछ जोन्स हमारे ऐसे हैं, कुछ डायरेक्शंस हमारी ऐसी हैं जहां पे हम प्लांट्स सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजंस। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट्स बिकॉज अर्थ को बिलोंग करते हैं, अर्थ एंड नेचर को बिलोंग करते हैं। प्लांट एक ऐसी चीज है, या सीड एक ऐसी चीज है जो अर्थ को फाड़ के निकलती है। सो सिमिलरली हमारे घर में अर्थ के भी जोन्स होते हैं। अर्थ के जोन्स नेमली हमारे घर में होते हैं साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्टर्न, ऑल दी जोन्स। अगर प्लांट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो प्लांट्स का नेचर जो है ग्रो करने का, वो समहाउ इन जोन्स को हैम्पर कर देते हैं। हैम्पर कर देने से हमारे रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाती हैं, और इश्यूज आती हैं हमारे एट द एंड ऑफ द डे, जिसे हम कहते हैं गेन्स एंड सेविंग्स में भी प्रॉब्लम आती है अगर इन जोन्स में हमारे प्लांट्स आ जाएं। सबसे हैप्पी वाली बात ये है, जो जो मुझे भी हैप्पीनेस देती है, कि प्लांट्स हम कहाँ पे लगा सकते हैं अपने घर में ताकि वो हमें हेल्प करे। कुछ प्लांट्स हमारे घर में मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम तुलसी ग्रो करते हैं घर में, पुदीना ग्रो करते हैं, इनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। एंड जैसे कि पुनीत सर ने बोला कि प्लांट्स आज के टाइम में हमें खुद की जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर हम वो खुद से ग्रो करेंगे, एक तो सबसे पहली बात है वो नेचुरल है, फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स है, वो एक नेचुरल वे में ग्रो कर रहे हैं। उसको कंज्यूम करना मतलब एक बहुत ही हेल्थ बेनिफिट लेना आज के टाइम में, बिकॉज बाहर जितना अवेलेबल है वी कैन नॉट गारंटी दैट फूड। So yes, Puneet sir, in that case I'm with you. Growing your own food is very important. But अगर हम उसको थोड़ा सा कंसिडर करें कि कहाँ पे हमें ग्रो करना चाहिए अपने फूड को, मेडिसिनल प्लांट्स को, तो उससे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि महावास्तु की ऐप है चेक माई वास्तु ऐप।
check my Vastu app by Mahavastu, which is freely available at Play Store and your Android का app store. इस पे फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी चार्ज. यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट. एंड अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को मैसेज मिलता है कि हमें ये प्लांट्स बेनिफिट करें, वास्तु बेस से हमारी बॉडी के साथ सिंक हो जाए. अगर हम उन्हें नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये प्लांट्स हमें तब भी अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स देते रहते हैं थ्रू जोनल एनर्जीज. तो नॉर्थ ईस्ट में तुलसी को ग्रो करना या नॉर्थ ईस्ट में मिंट ग्रो करना या ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना बहुत इफेक्टिव है. और ये जो जोन मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ, ये सपोर्टिव भी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. अब सर ने जैसे बोला कि हमने प्लांट्स की तो बात करी, वेजिटेबल्स की भी बात करी. अब बात हम करते हैं कि हम वेजिटेबल्स को कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, जहाँ पे वो हमें बेनिफिट करें हमारी ओवरऑल ग्रोथ में. व्हेन आई से ओवरऑल ग्रोथ, आई मीन हमारी सोशल कनेक्शंस. आज के टाइम में हम सब घर पे बैठ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, एंड एवरीबडी वांट्स कि हमारे सोशल कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्गर रहे. मिलने नहीं जा पा रहे हैं लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गर रहे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी भी गैदरिंग विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वो बनी रहे. इससे हमारी लाइफ बहुत रिज्यूवनेटेड भी रहती है और फन भी रहता है लाइफ में. अगर हम प्लांट्स को, अगर हम अपने फ्रूट्स को या हम अपने फ्लोरा को आई मीन फ्लावर्स को हम ग्रो करें अपने ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पे हमारे प्लांट्स तो ग्रो करते ही करते हैं, साथ साथ में हमारे कनेक्शन, हमारी सोशल कनेक्टिविटी, हमारी रिक्रिएशनल बैलेंस भी मेंटेन रहता है. वो भी ग्रो करता है प्लांट्स की ग्रोथ के साथ. ऐसे ही साउथ में हमारा फायर जोन है. सबको पता है कि जो साउथ है वो अग्नि का कोण है. अग्नि के कोण में भी अगर प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ हमारे थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, रोज प्लांट्स हो गए या एलोवेरा प्लांट हो गए हैं जिनमें थॉर्न्स होते हैं. सो इन प्लांट्स को अगर हम साउथ वाली डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं, ये हमें वहां पर बहुत बेनिफिट करते हैं. एंड जो साउथ के जोन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा मनी फ्लो को, कैश लिक्विडिटी को, हमारा नेम फेम, जो कि आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि अगर मैं किसी प्रोफेशन में हूं तो मेरा नेम एंड फेम दोनों ग्रो करे. अगर आप यहाँ पर प्लांट्स लगाएंगे तो आपका प्लांट्स तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका कैश लिक्विडिटी भी इनहांस रहेगा और आपकी लाइफ में नेम फेम में भी आपको ग्रोथ मिलेगा. सो ये प्लांट्स का बेनिफिट हमारी लाइफ में अदरवाइज तो है ही है, जो हम उनको कंज्यूम करते हैं वो तो हमें बेनिफिट करेगा ही करेगा. बट अगर मुझे लगता है हम इन्हें कोरिलेट कर दें अपने डायरेक्शंस के साथ, तो हमें हमारे घर की भी जो डायरेक्शंस है वो भी ग्रो करेंगे और हमारे प्लांट्स भी ग्रो करेंगे. इन अ वे हमारी ओवरऑल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है इन अ पर्सनल वे ऑल्सो. सो एंड अगर हम साउथ वेस्ट में और वेस्ट में ले जाते हैं प्लांट्स को, तो वहां पे मैं आपको कहूंगी कि प्लांट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पे प्लांट्स आपको ग्रो इन द सेंस, प्लांट्स तो ग्रो करेंगे लेकिन एट अ पर्सनल लेवल और एट अ फैमिली लेवल, हाउस लेवल में, वास्तु में, महावास्तु में प्लांट्स आपको वहां पे हैम्पर करते हैं आपकी रिलेशनशिप्स को. और आपके एट द एंड ऑफ द डे जो आप बेनिफिट्स की बात करते हैं, गेन्स की बात करते हैं, अपने सेविंग्स की बात करते हैं, बाहर से सपोर्ट की बात करते हैं, बैंक सपोर्ट की भी बात करते हैं, अगर हमारे प्लांट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शंस में आ जाते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें हैम्पर भी कर सकते हैं प्लांट्स. सो दिस इज हाउ आई थिंक यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द प्लांट ग्रोइंग. जी बिल्कुल, आपने मैडम गोयल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया. और आज की जो बातचीत भी निकली है, जिस वजह से हम लोग मिले हैं, मैं और पुनीत जी जब जाते हैं सैटरडेज को जगह जगह पे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं अपना खाना कैसे उगाएं, तो हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं. उसमें से बहुत सारे लोगों का सवाल हमसे होता है गमला कैसे बनाएं, उसके अंदर क्या डालें. लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हम गमला रखें कहाँ पे और किस तरह का गमला रखें. तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो वास्तु के साथ भी जुड़े हुए हैं, किचन गार्डनिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं. और आज की हमारा ये प्रयास है
दोनों चीज़ों को मिला के हम उन लोगों के सवालों का उत्तर दे पाएं जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमसे ये सवाल पूछे हैं वास्तु की तरफ से। तो अरोड़ा साहब, मैं अभी आपको इनवाइट करता हूँ, ज़रा वो मिथ्स बताएं, वो सवाल बताएं जो जो आपसे पूछे जाते हैं प्लेसमेंट को लेकर, किस तरह का प्लांट लगाना चाहिए उसको लेकर, और वो वास्तु के अंदर उसके मिथ्स क्या हो सकते हैं, दोनों को जोड़ के क्या हो सकता है। तो कुछ हाँ सवाल अपने बताएं कि क्या पूछा हाँ जी, जाता है हाँ आपसे। जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अरुण जी, मुनमुन जी, ऐसे है कि मुझे बहुत साल हो गए लोगों को समझाते हुए करते हुए कि भाई किचन गार्डनिंग करनी चाहिए और बहुत आसान होती है। तो अभी जो मुझे मुनमुन जी से जो सुनने को मिल रहा था उसमें काफ़ी सारे कुछ डायरेक्शन बेस्ड रूल्स बता रहे हैं वो जो डायरेक्शन बेस्ड रूल्स बता रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे को लिमिटेड नॉलेज है वास्तु की, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये जो डायरेक्शंस बता रही हैं ये सनलाइट के बेस पे ही बता रही हैं कि जैसे ये कोई और सिस्टम तो नहीं है जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ होता है, मुनमुन जी? सर इसमें हम मैग्नेटिक कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। डेफिनेटली हाँ, सनलाइट, देखिए सनलाइट हमारी नेचर को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो ईस्ट में प्लांट्स के आ जाने से वहां पे उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है और वहां पे वो हमें बेनिफिट भी करते हैं महावास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो अगर हम वहां पे आप इसका मतलब जो डायरेक्शंस की बात कर रही हैं वो सनलाइट की डायरेक्शंस की बात, सन बेस्ड नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे जी हैं? सर, आप इसको अगर आप मैग्नेटिक वे से देखेंगे तो आप इसको कंपास में बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अपने घर की सेंटर में आप खड़े हो जाएंगे और वहां से जो अपनी मैग्नेटिक कंपास होती है, आप उससे आप ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शंस और वेस्ट डायरेक्शंस बहुत इजीली निकाल पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, आप कोई तो बंदा सुबह 5 बजे उठ रहा है तो उसके लिए सूरज ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट साइड से राइज होगा। अब जो बंदा उठेगा ही 8 बजे या 9 बजे, उसके लिए सन काफी आगे तक आ जाएगा। सो आई थिंक सन को भी कंसिडर करके और मैग्नेटिक कंपास को भी यूज करके वी कैन कंसिडर बोथ वेज। या हाँ जी। तो कुछ लोग हैं जो जब भी मैं किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप्स में जाता था तो कुछ लोग डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते थे, और एक सबसे बड़ा जो कुछ लोग दो तरह की ऑडियंस बढ़ जाती थी। कुछ लोग जो वास्तु में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग जो समझते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तु नाम का जो साइंस है वो सूडो साइंस है, उसमें कोई खास सच्चाई नहीं है। तो उसको कैसे आप करते हो? क्योंकि मैं जब भी किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप लेता हूँ तो दो तरह के लोग मिलते हैं मेरे को, जो वास्तु में विश्वास रखते हैं और कुछ जो नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब वास्तु हमारे लाइफ में ऑल ऑफ सडन एग्जिस्ट करने नहीं लगा है। वास्तु हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस एजेस नाउ, सिंस डिकेड्स, सिंस सेंचुरीज नाउ। यू नो, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में भी सब चीजें कंसिडर करके ही घर बनाए जाते थे। यू नो, कहाँ से सनराइज होगा। अब हम इस चीज को झुटला नहीं सकते हैं कि नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। कहीं पर ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी है और कहीं पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं है, कहीं पे फ्रोजन एरियाज हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वास्तु हमारे घर में भी उसी तरीके से एग्जिस्ट करता है। हमारे घर के भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। जो लोग मानते हैं सर इन वास्तु को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, प्लांट्स आ जाने से, मेरे पास सर काफी केस स्टडीज भी ऐसी हैं जिसमें प्लांट्स के अगर इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस में आ जाने से, जोन्स में आ जाने से, ये सब इश्यूज पाए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप इश्यूज, सपोर्ट इश्यूज, बैंकिंग इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, ये सब चीजें वहां पे पाई गई हैं। आई हैव केस स्टडीज टू प्रूव दिस ऑल्सो। राइट, राइट। एंड जिस फ्रेटर्निटी को मैं बिलोंग करती हूँ महावास्तु में, केबी सर ने इन सब कुछ हजारों केस स्टडीज पे नहीं, उन्होंने बहुत अराउंड 10-20 हजार केस स्टडीज पे डिस्कस करके ही हमें ये सब दिया है कि यहाँ पे ये सब चीजें आने से आपको हार्म होगा ही होगा। एंड मेरी खुद की भी ये केस स्टडीज है। So believing this is obviously, it is a science, but if you're not believing this, probably आप वो ignorance में जीना चाहते हैं। आप एक बार ही ट्राई करके तो देखिए कि क्या वास्तु का इन सब चीजों से कुछ लेना देना है। डेफिनेटली यू विल बिलीव कि हाँ, वास्तु इन सब चीजों को इम्पैक्ट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, घर की एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आती है जो हमारी कंपास में बहुत इजीली हमें दिख जाती है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सर आई हैव सीन प्लांट्स have been dying there।
नो मैटर आपने उनको कितना न्यूट्रिशन दिया, आई हैव सीन प्लांट्स डाइंग देयर एज सुन एज देवर, बिकॉज जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स एंजाइटी एंड चर्निंग। सो जैसे ही उन प्लांट्स को मूव कर दिया गया नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में, द सेम प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग सो ब्यूटिफुली। So there is some energy balance that has been created by the nature only. So I mean, agar hum usko we can just believe that, if we believe that yes we are out of that ignorance zone, and if we don't want to believe that, then I think so, I mean it is personal choice, but राइट yes राइट this has been existing. राइट। अच्छा मुनमुन जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे घर को डिजाइन करना वास्तु के मुताबिक, गार्डन को डिजाइन करना, तो ये तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या हमारे शहर के शहर भी हमारे कुछ वास्तु के हिसाब से, मतलब पूरी टाउन प्लानिंग भी क्या इस तरह करी गई है, और उसमें भी क्या, Definitely. और प्लांट्स का कुछ ध्यान रखा गया है कि किस एरिया में, एक शहर के कुछ एरिया में कि इस तरह प्लांट्स लगाए जाने चाहिए या ट्रीज लगाने चाहिए, और यहाँ वाटर बॉडी होनी चाहिए? सर वाटर बॉडी अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ की वाटर बॉडी जो आती है वो आती है ईस्ट में। सुखना लेक आई थिंक इज इन ईस्ट डायरेक्शन। राइट राइट। So Chandigarh has been growing. It has been growing. It has been houses to many outsiders also now. So राइट आप देखेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में वाटर बॉडी आ जाने से ईस्ट को इनहांस मिला, बिकॉज नॉर्थ हैज क्रिएटेड ईस्ट इन अ वे। नॉर्थ इज द जोन ऑफ वाटर एंड ईस्ट इज द जोन ऑफ एयर, एयर वुड। व्हेन वी से एयर एंड वुड इट मींस प्लांट्स। तो वाटर बॉडी के ईस्ट में आ जाने से बूस्ट मिला है सर यहाँ के टूरिज्म को। मैंने बोला ईस्ट हमारे सोशल कनेक्शंस को गवर्न करता है, तो अब देखो यहाँ पे लोगों को सोशली हाउ कनेक्टेड वी आर विद अदर स्टेट्स ऑल्सो। सो राइट वाटर बॉडी के आ जाने से डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। एंड सर ये काफी पुरानी केस स्टडी है। जब सुखना लेक की वेस्ट में नहीं सॉरी, जब चंडीगढ़ की साउथ वेस्ट में वेस्टर्न एरिया में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था। सो वो आर्टिफिशियल लेक बनने के बाद चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया था। I'm talking about it's been years together now, but when we go back to that place, वो लेक बनने के बाद चंडीगढ़ faced many crimes. राइट सो समहाउ चंडीगढ़ भी हमारा जो बना है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बना है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स है तो हम प्लांट्स को हर जगह कंसिडर इसलिए करा है यहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स कहीं से भी ग्रो कर जाते हैं सर, ये नेचुरल है। करेक्ट। बट क्रिएटिंग अ वाटर बॉडी which is adhering the Mahavastu laws also has benefited us in many ways. सो दैट Chandigarh has been growing, sir. सो दैट मीन्स कि अगर हमारा घर है तो उसमें भी अगर वाटर बॉडी रखनी है तो वो भी वेस्ट की तरफ ही रखनी Sir, चाहिए। north and जो east directions है, they are supportive of water bodies. राइट राइट आप रख सकते हो and you grow. मतलब साउथ में वाटर बॉडीज को आपको नहीं रखना चाहिए। राइट। और दूसरा मुझे कुछ क्वेश्चन कुछ लोग इस तरह के पूछते हैं कि कुछ ये वाला पेड़ है और वो वाला पेड़ है, तो ये वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर में और ऐसा करना चाहिए, और कुछ कटवा, और मैंने कुछ देखा है कि वास्तु कंसल्टेंट तो आके पेड़ के पेड़ ही कटवा आपकी देते जो हैं। बातचीत है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, जिनसे हमें पता लगा कि बहुत सारे लोग क्या प्रश्न पूछते हैं। अब सर पुनीत सर, मैं थोड़ा सा आपसे जब आपके साथ जाया करता हूँ तो एक दो चीज़ें हमसे लोग और भी कुछ पूछा करते हैं कि जैसे पीपल को हम लोग जल चढ़ाएं, लस्सी चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं, तुलसी को हम लोग बांध के रखें, कपड़ा बांधे उसके ऊपर चुनरी दें। तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल हमारे पास सवाल भी आते हैं, बहुत सारे वास्तु की तरफ से भी आते हैं। डायरेक्शन की तो चलो एक बात हुई जिसके बारे में आचार्य बिल्कुल मनमोहन जी अपने लगातार वीडियोस भी अलग अलग तरीके से भेजते रहते हैं, तो उनसे भी लोगों अपना जानकारी ले सकते हैं। बल्कि मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, हर थर्सडे को आचार्य गोयल जी अपना महावास्तु योगदान भी देते हैं, तो वहाँ भी लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर डायरेक्शंस के बारे में और जानना हो तो। खास तौर पे लेकिन प्लांट्स के बारे में जो मिथ्स हमारे सामने आते हैं, केला है जैसे हम बात कर रहे थे कि बाहर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जामुन का पेड़ कई बार लोग कह देते हैं नहीं लगाना चाहिए, कई बार वो कहते हैं गंदगी करता है, कई बार कहते हैं वैसे नहीं लगाना चाहिए, या किसी पेड़ पे भूत प्रेत का कोई साया होता है। तो इन सब मिथ्स के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो हमें हमारे सुनने और देखने वाले को लगेगा कि कुछ अच्छा उनको मालूम हुआ है।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं इसी के ऊपर आ रहा था। मेरा क्वेश्चन यही था कि बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग पेड़ काटने में, अपने घर में जो लगा हुआ, आंगन में लगा हुआ पेड़ काटने में लगे रहते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन वास्तु पे फेंकते हैं कि वो वास्तु वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पेड़ नहीं होना चाहिए, बॉर्डर पे ये होना चाहिए, बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए और उधर होना चाहिए। तो आप क्या, मैं इससे क्या समझूं और क्या जवाब दिया जाना चाहिए वहां पे? सर, महावास्तु में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेड़ यहाँ पे लगाना है, यहाँ से हटाना है। सिर्फ कंसिडरिंग द डायरेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, दे आर सपोर्टिव ऑफ प्लांटेशन, बट यस, वेस्ट इज नॉट। तो अगर वेस्ट में प्लांट्स आते हैं या नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स आते हैं, साउथ वेस्ट में आते हैं, तो महावास्तु में भी हम यही कहते हैं, डोंट प्लांट योर प्लांट्स देयर। वहां से आप उन्हें हटा दीजिए, बिकॉज आर्टिफिशियल प्लांट्स का भी वहां पे सर इफेक्ट देखा गया, नेगेटिव इफेक्ट देखा गया। फिर तो ये लाइव प्लांट्स है। बट हाँ, जामुन का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम नेचर। आई थिंक नेचर को अगर हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें हार्म देता है। बट हाँ, अगर आप डायरेक्शंस को कंसिडर कर लेंगे तो उसके जैसा, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिथ्स और समथिंग सर, दिस इज ऑल साइंटिफिक। सिर्फ डायरेक्शंस को कंसिडर कीजिए और प्लांट्स आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेट इट बी और जामुन का पेड़ और पीपल का पेड़। और रही बात तुलसी को कपड़ा डालने की या कुछ भी, सर ये ना ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन वेरी करता है। किसी ट्रेडिशन में माना जाता है कि तुलसी के ऊपर लाल चुन्नी देनी है, कहीं पर माना जाता है कि पीली चुन्नी देनी है। आई वुड ऑलवेज से वन थिंग सर, सिंस जैसे कि अभी अरुण सर ने बोला, मैं योगदान देती हूँ थर्सडे को फ्री ऑफ, मतलब फ्री, इट्स अ फ्री कंसल्टेशन बेसिकली, योगदान वाले दिन। सो अगर हम देखें कि हमें सिम्टम्स आ क्या रहे हैं, सपोजिटली हमें नॉर्थ की प्रॉब्लम आ रही है और नॉर्थ में माइंड क्लैरिटी, नॉर्थ ईस्ट को ही हम ले लेते हैं जो कि ईशान कोण है, सब जानते हैं ईशान कोण है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको लगता है कि कोई हमें माइंड क्लैरिटी रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, और आपने वहां पे, हो सकता है कि आपने वहां पे मंदिर में भी चुन्नी लगाई हो पीले रंग की, लाल रंग पे तुलसी को भी चुन को माइंड क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो चांसेस है सर कि वो प्रॉब्लम वहां से आ रही है। प्लांट इज ओके देयर, आप वहां का जो प्लांटर है उसको आप ब्लू कलर का प्लांटर कर दीजिए और वहां से चुन्नी को हटा दीजिए। मतलब आई अंडरस्टैंड ये हमारी बिलीफ्स की भी बात है, लेकिन हाँ, अगर हमारा घर हमारे साथ, हमारी सिंक में है हमारी बॉडी के साथ, तो नथिंग लाइक इट, वी कैन चेरिश आवर लाइफ विद ऑल दीज प्लांट्स, कंसिडरिंग जस्ट द बेसिक कंसिडरेशंस, दैट इज इट। कोई मिथ नहीं है सर, इट इज ऑल साइंटिफिक। हाँ जी, हाँ जी। और एक जो बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जोर देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो थॉनी है, जिनमें कांटे होते हैं, वो वाले प्लांट्स तो लगाने ही नहीं चाहिए, घर के अंदर रखने ही नहीं चाहिए। अगर वो लगाने भी हैं तो बाउंड्री के बाहर लगाएं। तो सर ऐसा, उनमें मैंने सुनने में मुझे सिर्फ ये आया कि सिर्फ रोज को आप, जिसके अंदर कांटे होते हैं, उसको रख सकते हैं। बाकी कोई भी प्लांट है, जैसे मिली है या कैक्टस है, उसको तो आपको बाहर ही लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। सर ऐसा नहीं है, जो थॉर्नी प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉइंटेड होते हैं, और जो हमारे फायर के जोन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटेड चीजों को। अगर आप वहां पे थॉर्नी प्लांट्स लगा देंगे, मतलब मैं इसको भी एडवोकेट नहीं करूंगी कि आप बहुत ज्यादा थॉर्नी प्लांट्स घर के अंदर लगाएं, बिकॉज जैसे कैक्टस है, कैक्टस के भी एक प्रॉपर, उसको एक क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए। अब जरूरी घर के अंदर वो उसको क्लाइमेट मिल जाए। आप छोटे सक्यूलेंट्स के वे में तो आप ग्रो कर सकते हैं साउथ जोन्स में, बट यस, रेस्ट जोन्स में अगर हम थोड़ा सा कंसिडर करें हमारी डायरेक्शंस को, तो दैट कैन बी अवॉइडेड सर। वी हैव many other good plants also. We have flowers growing in our houses, we have vegetables growing on in our houses, so उनको कंसिडर जरूर कर लीजिएगा। एंड या, बिकॉज थॉर्न्स है, थॉर्न्स का मतलब है चुभना। साइंटिफिक वे में भी अगर हम देखें तो थॉर्न्स क्या है, वो चुभाना वाला, वो प्रिकिंग वाला इफेक्ट देते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में किसी भी एरिया में हमें कुछ प्रिकी सा इफेक्ट आए। सो वी कैन अवॉइड दैट, मतलब मेनी ऑफ देम कैन बी अवॉइडेड। प्लेसिंग 1 or 2 or 3 इज जस्टिफाइड, वी कैन डू दैट इन द साउथ जोन्स। अच्छा, दूसरा मुझे एक ये भी सुनने में आया है कि अगर पौधा मर गया है या हमारे पास फूलों की सूखी पत्तियां पड़ी हैं, फूलों की सूखियां पत्ती पड़ी हैं, तो वो भी नहीं रखनी चाहिए घर में,
उनको भी जल्दी से जल्दी जाके डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, कुछ ऐसा? जी सर बिकॉज वो सूख गया है, उसका पर्पस कंप्लीट हो चुका है। एक फ्लावर था, फ्लावर आपने भगवान जी को चढ़ा दिया, अब वो सूख गया है, नाउ दैट हैज कंप्लीटेड इट्स ओन पर्पस। सो वंस द पर्पस इज फुलफिल्ड सर, जब हमारी बॉडी का पर्पस फुलफिल हो जाता है इस लाइफ में आने का, इवन वी आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, है ना, ह्यूमन बीइंग इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। सो यस, similarly it goes same with the plant, yes we can just dispose it off, otherwise वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी भी देता है, because then it collects dust particles and you ओके, know the plant may, the flower may rot also, and we don't want any rotten thing in our house, राइट so राइट। yes that can be disposed of. अच्छा, जो इंडोर प्लांट्स हैं, तो इंडोर प्लांट्स में वास्तु के मुताबिक कोई लिस्ट भी दी हुई है कि इंडोर में वो लगा सकते हैं और आउटडोर में लगा सकते हैं, या नहीं सर, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, बेस्ड ऑन द सनलाइट, द आई मीन कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से सनलाइट आ रही है और किस डायरेक्शन में है, बस उस कॉमन सेंस के बेस पे ही है? sir common sense is common with everybody, so I would always request use your common sense, because वो कॉमन सेंस हमें बहुत कुछ बता देती है, बट देन सिंस वी वांट टू जस्ट अवॉइड दैट, हम उसको इग्नोर करते हैं एंड वी वांट टू यूज आवर कॉन्शियस सेंस। कॉन्शियस सेंस को ना यूज करके अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए, बिकॉज कॉमन सेंस से कई बारी वो भी हमें जवाब मिल जाते हैं जो हमारी सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल So बिल्कुल, I think yes, use your common sense, sir. I think yeah, that is the best way to do it. राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर अरुण जी लेंगे। एक मुझे कहा जाता है कि जो जमीन के नीचे उगता है वो तामसिक भोजन होता है, उसको अगर करें, और जो जमीन के ऊपर उगता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें प्राण ज्यादा होते हैं, जो नीचे होता है उसमें प्राण कम होते हैं। तो उसका कुछ वास्तु में है कि कुछ इस तरह की सर पुनीत डिफरेंशिएशन है? सर, इसके इसके तो बेस्ट आप ही बताएंगे कि कौन सा, और मैं तामसिक राजसिक और सात्विक ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच तामसिक है, हमारी सोच राजसिक है। अगर हम तामसिक, व्हाट इज तामसिक सर? व्हेन वी आर ऑलमोस्ट डॉर्मेंट, दैट इज राइट, तामसिक। वो तो हमारा बिहेवियर भी, जब हम रात को सो जाते हैं ओके, वी गो इनटू अ तमस स्टेट, when we are into action we are राइट, into a rajas state, जब हम किसी फ्लो में हैं we are into सतव state। so ये स्टेट्स तो हम दिन भर जीते हैं सर, हम ही नहीं, हर कोई जीता है ये इस वाली स्टेट। राइट, राइट, so there, and to connect it with food I think makes no sense, because सर महावास्तु में ना अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, जो केबी सर हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि कौन सा बंदा आज के टाइम में जो वर्ल्ड को रूल कर रहा है, क्या वो लोग सात्विक खाना खाते हैं? वो लोग इतना चटपटा खाना खाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इन द एक्शन ऑल द टाइम, सो दे आर टिपिकली रजस पीपल। करेक्ट करेक्ट, रजस हेल्प्स यू स्टे इन एक्शन, सतव हेल्प्स यू टू स्टे इन फ्लो, बिकॉज सतव जो हमारे ऋषि मुनि खाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जितना नॉलेज था किसी के पास नहीं है। सो सतव इज ऑल अबाउट योर नॉलेज ऑल्सो। I think connecting this with the food would make no sense at all, because वो हमारी हर बंदे की एक अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी बंदे को जिसको तीखा खाने का पसंद है सर, उसको आप फीका खिलाना, सतव फूड खिला दोगे, वो तो बेचारा आधी जिंदगी में ही मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, So I think it is everybody's personal choices. मुझे अब beetroot grows under the ground, but beetroot has such good benefits. I mean, that should not be avoided. We should not avoid our bodies from taking बिल्कुल that kind of nutrition also. बिल्कुल। देखिए, कुछ पौधे हैं, हाँ जी, कुछ पौधे हैं जो हम लोग किचन गार्डनिंग में, जैसे मशरूम्स हैं, उनको हम सिखाते हैं कि उसको तो सनलाइट चाहिए नहीं, पहले जी 20-25 दिन तो वो तो बगैर सनलाइट के उगते हैं। और हाँ जी जो जमीन के नीचे हैं उनको भी सनलाइट नहीं चाहिए होती शुरू में, हर बीज को शुरू जी में सनलाइट नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको पहले 5-6 दिन फुटने के लिए, जीने के लिए उसके अंदर जी ऑलरेडी जीवन होता है, खाना होता है, तो वो तो है ही है। तो ठीक है, आपने काफी अच्छे से समझाया है, और होपफुली अब नेक्स्ट टाइम जब मैं वर्कशॉप लूंगा तो इस तरह के सवालों के जवाब भी दे पाऊंगा। अरुण जी, आप करिए कंटिन्यू आगे। जी
मैं जो श्रोता के तौर पे बहुत सारा कुछ समझा, उसमें से बहुत सारी और भी डायमेंशंस निकल के सामने आई हैं। धूप और छांव का कंसेप्ट, अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि प्राण किस में ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो लोग फूड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, हमें उनसे भी बातचीत करनी चाहिए इस बारे में। उनसे भी पता करना बिल्कुल। चाहिए कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या फाइंडिंग्स हैं, किस तरह के फूड का किस तरह असर होता है शरीर पे। जैसे अभी आचार्य गोयल जी ने कहा कि हम दिन के किसी हिस्से में कुछ होते हैं, किसी हिस्से में कुछ होते हैं, तो किस तरह किस समय का भोजन होता है वो भी अलग हो सकता है। तो रंगों का भी असर होता है, हवा का भी असर होता है। तो वो अगर सीधा सीधा शब्द में कहूँ तो पांच जो तत्व है, पांचों तत्व का उस समय क्या स्थिति है उसका असर होता है। तो महावास्तु भी वैसे ही बात करता है। महावास्तु के अंदर जो निर्देश हैं वो भी कुछ उसी तरह से दिए जाते हैं, ताकि वो एक साइंटिफिकली आपको अच्छा जीवन जीने में हेल्प कर सकें। ऑफ कोर्स हर एक बात हर एक बंदे पर लागू नहीं होती, कुछ बातें कुछ लोगों पर लागू होती हैं, कुछ बातें कुछ लोगों पर लागू होती हैं। तो उसी दिशा में इस तरह को देखना चाहिए। हम सभी एक्सपर्ट से बातचीत करते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उनकी जो जानकारी है वो बांटते रहते हैं, वही हमारी बातचीत का मकसद है। किसी को किसी भी तरफ जबरदस्ती प्रेरित करना हमारा मकसद नहीं है। हमें जो आता है हम आपसे बातचीत करते हैं, जिसको अच्छा लगे वो उसकी तरफ प्रेरणा ले। तो मैं पुनीत जी कुछ सवाल अब आपसे भी करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ हमने जी, ये बोलिए। बातचीत करी कि कुछ दिशाओं की बातचीत करी, कुछ मिथ्स की बात करी, इसमें महावास्तु की तरफ से कुछ मिथ्स हमारे किचन गार्डनिंग को लेकर भी हैं। तो हाँ जी, हाँ जो कुछ जी। लोग हमसे सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं, मैं अब थोड़ा सा वास्तु के साथ भी रिलेट करूंगा और आपके साथ भी रिलेट करूंगा। वो हमसे पूछते हैं कि कौन से पौधे छांव में लगाने चाहिए, कौन से पौधे धूप में लगाने चाहिए, या हमारे घर में इस हिस्से में छाया आती है इसलिए पौधे नहीं होते हैं, हमारे घर में इस हिस्से में ज़्यादा धूप आती है इसलिए पौधे ज़्यादा जल जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा क्या आप कहना चाहेंगे, थोड़ा सा उन गाइडलाइंस के बारे में बताएं। फिर हम ये सवाल आपके बाद मैम गोयल से भी पूछेंगे, अगर उनका कोई विचार होगा तो। देखिए, एज अ थंब रूल एक चीज समझें कि सारे पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए। कुछ को कम रोशनी चाहिए और कुछ को बहुत कम चाहिए। तो हमारे पास अगर आप जंगल में जाएंगे तो कुछ पौधे हैं जो बिल्कुल सनलाइट के लिए फाइट करते हैं। उनसे नीचे जो होते हैं वो श्रब्स होते हैं, छोटे साइज के हैं, और उनके नीचे जो है वो बिल्कुल जो छोटे साइज के हैं उनको सूरज की रोशनी कम चाहिए होती है। तो एज अ थंब रूल ये है कि जितने लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारे, वो बगैर सनलाइट के चल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उनका कोई ग्रोथ साइकिल जो है वो 120 दिन का है, तो हो सकता है उनको कम सनलाइट मिलने के कारण वो 140 दिन उनको थोड़ा सा एक दो हफ्ते ज़्यादा लग जाएं अपनी जो प्रॉपर जो उनका यील्ड है या प्रोडक्शन है उसमें देने में। तो एज अ थंब रूल, जैसे जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सनलाइट में बड़े इजीली चल जाते हैं। कई क्रीपर्स हैं जो हमारे जैसे स्वीट पोटैटो का है, और भी बहुत सारे हमारे जो क्रीपर्स हैं वो भी हमारे जो बगैर सनलाइट के पार्शियल शेड में चल जाते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स हैं जिनको बहुत हैवी फ्रूटिंग करनी है, जिनके अंदर पल्प होता है, और उनके अंदर पल्प मीन जैसे हमारा बैंगन है उसके अंदर पल्प होता है, तो उसको बहुत मेहनत करके और उसको सूरज की रोशनी पानी लेके बहुत मेहनत करके उस तरह का पल्प क्रिएट करना होता है, तो उसको धूप ज्यादा चाहिए। तो जितने प्लांट्स हैं जो उस हाइट से ऊपर उठ गए, जो 1-2-1.5 फुट से ऊपर उठ गए, तो उनको सनलाइट तो बहुत अच्छी चाहिए। और अच्छी फ्रूटिंग के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कम से कम उसको 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे क्रीपर्स के अंदर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एरिया कम है तो कुछ एरिया में उनको लगा के शुरू करके उनको रिगर दे के उनको थोड़ा सा शुरू में बढ़ा के फिर हम उसको बेल को किसी धूप वाले एरिया में लेके जा सकते हैं, तो तब भी वो पौधा चल सकता है। तो बेसिक ये रूल्स हैं हमारे, सनलाइट को पार्शियल शेड और फुल शेड, और जो नॉन शेड वाले जो हमारे प्लांट्स हैं उस तरह उगाने में। जी। तो मैम गोयल, आप थोड़ा सा इसी विषय पर कुछ बताना चाहेंगे कि लोगों को अगर शेड है तो वहाँ धूप का इंतज़ाम करना चाहिए, धूप कहीं आ रही है तो वहाँ शेड का इंतज़ाम करना चाहिए, या जैसा एक बार उन्होंने बना लिया उसी के अंदर ही कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। एक जो पुनीत सर ने कहा था कि लोग पेड़ भी कटवा देते हैं कि भाई यहाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो क्या वाकई में महावास्तु के अंदर इस सब प्रॉब्लम का यही हल है कि भाई लोगों का खर्चा करवा दो और फिर वो काम ठीक होगा?
अरुण जी, ऑनेस्टली मैंने भी यही सुना था बहुत पहले कि वास्तु वाले जो होते हैं ना, वो घर में आके आपका घर तुड़वा के जाते हैं। महावास्तु इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट। प्लांट्स की हम रेमेडी नहीं कर पाते, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन बाकी सब चीजों की हम वहीं पर ही कुछ रेमेडी कर देते हैं, विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव अगेन, एंड या दैट कैन बी डन। बट रही बात जोन्स की, डायरेक्शंस की, प्लांट्स को कहाँ पर आना चाहिए और प्लांट्स को कहाँ पर नहीं आना चाहिए, सो दैट इज फिक्स्ड। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, अगर किसी के साउथ वेस्ट में प्लांट्स लगे हैं पर उनको रिलेशनशिप वाइज, उनको स्किल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दे कैन लेट द प्लांट्स देयर। मतलब कई बार क्या होता है कि नेचर खुद से ही कुछ भी बैलेंस क्रिएट कर देती है अपने आप से। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन जोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है और आपके वहां पे प्लांट्स है, तो आई थिंक दैट हैज बीन बैलेंस्ड इटसेल्फ बाय द नेचर। लेट योर प्लांट्स ग्रो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि साउथ वेस्ट में प्लांट्स आ गए तो हमको हटाने ही हटाने हैं। बिसाइड्स द फैक्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम प्लांट्स को हटाएंगे, नहीं तो आप उनको रहने दे सकते हैं। बट या अगर आप कोई नई प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि व्हाई नॉट कंसिडर इट अकॉर्डिंग टू महावास्तु ओनली। आई मीन लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करनी है अगर हमें पता है कि कुछ क्रिएट हो सकती है तो। This is my viewpoint for everybody. Rest, I mean, it's everybody's individual choices. अच्छा मनमोहन जी, एक सवाल मेरे मन में एक और आया अभी बात करते करते। ये कुछ लोग जो है स्टोन्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब करवा देते हैं और कुछ रिलीजियस चीजें, इंस्क्रिप्शंस लिख देते हैं, और उसमें भी वो मतलब कोशिश करते हैं कि गार्डन में कोई स्पेसिफिक जगह पे रखा जाए तो उसको पवित्र माना जाएगा या कुछ इस तरह का माना जाएगा। तो गार्डन्स में स्क्रिप्चर्स रखने का, या ऐसे बुद्धा रखते हैं या इस तरह की जो मूर्तियां रखते हैं, पवित्र मूर्तियां, उसकी भी कोई डायरेक्शन और जगह होती है? डेफिनेटली सर, जैसे अभी मेरा एक लेटली एक वीडियो था, शायद अभी वो आना है यूट्यूब पर। दैट वीडियो वाज अ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। हमने उसमें बुद्धा जी को ही मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा जी इज कंसिडर्ड ऑलवेज फॉर हिज पीसफुल नेचर। हमेशा उनके फेस पे एक वो पीस रहता है, एक वो रिलैक्सेशन रहता है। अगर किसी के घर में ये दोनों चीजें नहीं है, एंड इफ यू वांट मोर ऑफ पीस इन योर हाउस, इन योर ओन सेल्फ, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बुद्धा जी की स्टैचू को या उनके स्कल्पचर को रख देते हैं या साउथ में रख देते हैं, सो वी आर बेनिफिटेड बाय दैट बुद्धा जी पीस। वो हमारा सबकॉन्शियस वो मैसेजेस को उठा लेता है। जैसे व्हेन यू सी अ क्रॉस का साइन, अ प्लस का साइन, आपको नहीं भी पता है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड योर सबकॉन्शियस माइंड नोज इट कि दिस साइन मीन्स अ मेडिकल थिंग, सो सिमिलरली बुद्धा जो है, ये जो पुराने हमारे सिंबल्स हैं, ओम का सिंबल हो गया, स्वास्तिक का सिंबल हो गया, ये सब सिंबल्स हमारे सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से जान पहचान है इनकी। सो आवर माइंड, our subconscious mind then starts correlating those symbols with the directions also. Now we have south of southwest direction in our home. I mean, every place has this direction also, and this direction belongs to disposal. Disposal का direction है, मतलब this is considered good when we keep a dustbin there. So अगर आप बुद्धा जी की वहां पे फोटो रख देंगे या बुद्धा जी का कोई स्कल्पचर रख देंगे या कोई भी रिलीजियस रिलेटेड चीज रख देंगे, so जोन की जो एक्टिविटी है डिस्पोज ऑफ करने की, वो आपकी जो शांति है, अगर बुद्धा जी है तो जो आपकी शांति है, तो वो कहीं ना कहीं वो जोन आपकी शांति को डिस्पोज ऑफ करता जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपना काम कर रही है, जो सिंबल है वो अपना काम कर रहे हैं, माइंड अपने लेवल पे काम कर रहा है। सो इन सब चीजों का सिंक बन के हमें एक रिजल्ट मिलता है। डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आप ऐसे कुछ सिंबल्स लगा रहे हैं, इवन इफ इट इज इन योर गार्डन, थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर कर लेंगे, सो वी कैन रीप गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ देम। अदरवाइज हम बोलते हैं कि जैसे कि सर बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई लोग कहते हैं कि रेनोवेशन करवाने से पहले ना हम लोग बहुत ग्रो कर रहे थे, लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करते, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छा था। व्हाट हैपेंड आफ्टर द रेनोवेशन? We made some conscious changes, and after making those conscious changes, हमें उसके impact मिले, in the sense कई बार ये कहते हैं कि losses होने शुरू हो गए renovation के
के बाद या रिलेशनशिप इश्यूज आने शुरू हो गए या क्रिएट कर दिया है अपने घर में कि वो ही वाली जगह सिर्फ उसका मेकअप हो गया और वो हमें बैड इफेक्ट्स देने लग गई है, तो हम कंसिडर करें जरूर। मैं बोलती हूँ आई बिलोंग टू दिस महावास्तु फ्रेटर्निटी एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कंसिडर देम। आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, नुकसान लेके कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज देन वी से जो इग्नोरेंट होगा वो बोलेगा कि मेरी तो किस्मत में ऐसा लिखा था तो अब हो गया, बट वी रियली डोंट नो कि हाँ हमने कुछ चेंज किया और उसके बाद का ये इम्पैक्ट है हम पर। राइट जी। So this is all I would like to say, sir. So we should consider. मैंने ऑन नहीं किया था, तो मैं एक बार दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ कि आज की हमारी जो बातचीत रही बहुत ही बढ़िया रही, जानकारी से भरपूर रही और हमारे सभी सुनने और देखने वालों को बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस विषय से हमने आज जुड़ाव किया है, महावास्तु और किचन गार्डनिंग को मिलाया है, उसकी वजह ये थी कि हम लोग जब भी वर्कशॉप करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। तो आज आचार्य गोयल जी ने जो हमें सवालों का जवाब दिया है, हम ये वीडियो उन तक पहुंचा देंगे, उनको जो हमें समझ आया उनको समझा देंगे कि भाई ये ऐसे होता है। और उनसे कहेंगे कि आप आचार्य गोयल जी से बातचीत करें, जो कि हर थर्सडे को अपना महावास्तु का योगदान भी देते हैं और उनसे संपर्क भी साधा जा सकता है उसके लिए। पुनीत जी और मैं तो लगातार हर हफ्ते वर्कशॉप्स में होते ही हैं। हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं सोशल सब्सटेंस ग्रुप में, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जिसके ऊपर हमने लगातार काम किया है। अब हमारी पॉडकास्ट सुन सकते हैं puneetroda2000.com के ऊपर हमारी पॉडकास्ट पड़ी हुई हैं, जिसमें हम किचन गार्डनिंग के हर एक पहलू के ऊपर टच करते हैं जो हमें आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनीत अरोड़ा जी और आचार्य मनमोहन गोयल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत करी, बहुत सारे मिथ्स उन्होंने बस्ट किए और उम्मीद है कि जल्दी हम एक बार दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राइट जी, थैंक यू Thank जी। you so much, sir. Thank you, sir.